जैसा कि मैंने अपने पुराने सारे वीडियोस में आपको बताया कि हमारे परिवार का फैमिली सेटलमेंट क्या था, किस तरह से हुआ, उसका क्या उद्देश्य था, जो मैं आपको एज एन लेमैन बता सकता था मैंने आपको बताया। इनके किस तरह के ओरिजिनल सिग्नेचर्स थे जो 1966 से लेके अवतार सिंह जी के 2021 तक के इन्होंने करे हुए हैं, वो भी मैंने आपको दिखाई। और जिस तरह के सिग्नेचर्स करके इन्होंने हिंदी में करके, पहले ये इंग्लिश में करते रहे हैं, अब हिंदी में करके इन्होंने फैमिली सेटलमेंट तोड़ाया और कहा कि मुझे तो पता ही नहीं फैमिली सेटलमेंट कब हुआ है, ना ही ये हमारे सिग्नेचर है, ना ही हमें कुछ पता है। अब सवाल पैदा होता है कि 90 एकड़ का फैमिली सेटलमेंट, जिसमें कि 2 गांव शामिल हुए, गांव बिड़वा नगला जिसमें कि 50 एकड़ और गांव हजरतपुर जिसमें कि 40 एकड़ का फैमिली सेटलमेंट हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द लैंड जो अवतार सिंह के परिवार और अवतार सिंह जी के पास में है वो बिड़वा नगला में है। उस सेटलमेंट को ये कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है और गांव हजरतपुर का फैमिली सेटलमेंट बिल्कुल गलत है। साहब ये कैसे हो सकता है? दोनों गांव में एक जैसे ही पेपर्स, एक जैसे ही डॉक्यूमेंट्स, एक जैसे ही सिग्नेचर हुए हैं सब लोगों के, कि आप कैसे कह सकते हैं कि आपको पता ही नहीं फैमिली सेटलमेंट हुआ है या नहीं हुआ है? क्योंकि आपने जो फैमिली सेटलमेंट के दौरान आपको ज़मीन हस्तांतरित आप और आपके परिवारों को ही आपने उस पे डे 1 से आप लोन लेते चले आ रहे हैं, चाहे वो 2013, चाहे 2015, 2014, 2017, 18, जब भी आप देखें आपने उन सारी ज़मीनों के ऊपर लोन लिए हैं। जैसे कि गांव हजरतपुर के अंदर में जो ज़मीन आपके पुत्र सरबजीत सिंह को मिली थी 31 नंबर और 30 नंबर, आपने उस पर डे 1 से ही लोन ले रखा है। तो आप और आपके पुत्रगण कैसे कह सकते हैं कि आप लोगों को फैमिली सेटलमेंट के बारे में पता नहीं है? उसी तरह से मैं यही सवाल तलविंदर सिंह व उनकी माता जगजीत कौर से पूछता हूँ, 140 और 141 नंबर आपको कैसे मालूम नहीं कि आपको इस ये ज़मीन फैमिली सेटलमेंट के दौरान आई है? क्योंकि आपने इसी ज़मीन के ऊपर 2017 में भी लोन लिया है। आपका जो 142 नंबर प्लॉट है वो भी आपको फैमिली सेटलमेंट के दौरान चकबंदी में श्री निरंजन सिंह और श्री जगीर सिंह ने आपको दिया। और आपके निरंजन सिंह जी के और जगीर सिंह जी के चकबंदी वाले साइन हुबहू वही सेम साइन है जो फैमिली सेटलमेंट के दौरान 2012 में उन्होंने करे थे। साहब आप मुझे बताइए, आपने एक एक इंच, आधा आधा इंच, जो भी फैमिली सेटलमेंट के दौरान आपको ज़मीन गई आपने उस पर लोन लिया है। आप कैसे कह सकते हैं कि फैमिली सेटलमेंट हुआ ही नहीं? आपके जो अंग्रेजी में सिग्नेचर्स हैं बैंक लोन्स के अंदर में व अनदर कुछ डॉक्यूमेंट्स के अंदर में, जैसे कि रजिस्ट्रीज, पावर ऑफ अटॉर्नीज प्लस पंचायत के कुछ पेपर, आप कैसे कह सकते हैं कि आपको फैमिली सेटलमेंट और फैमिली ट्रांसफर्स के बारे में पता ही नहीं है? खतौनियाँ 2 बार चेंज हो चुकी हैं सरकार की तरफ से, मतलब 1419 से 1424 फसली वर्ष, 1425 से 1430 फसली वर्ष। आप कैसे कह सकते हैं कि आपको पता ही नहीं लगा? क्योंकि हर काश्तकार समय समय पर अपनी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए विभिन्न पर्पस के लिए वो खतौनियाँ तहसील से निकलवाता है या कंप्यूटर से नेट से डाउनलोड कर लेता है। आप निकलवाते भी चले आए हैं। इतना ही नहीं, जिन जिन हितधारकों को इन फैमिली सेटलमेंट के दौरान इस ज़मीन मिली थी, उनकी मृत्यु के बाद में उनके वारिसगणों के नाम पे ज़मीन ट्रांसफ़र हुई। ये कैसे हो गया? अगर उनके नाम पे ये ज़मीन नहीं थी तो उनके नाम पे कैसे चले गई? इतना ही नहीं, चकबंदी के दौरान जो कि बिड़वा नगला में 2016 में चकबंदी आई, आप कैसे कह सकते हैं कि आपको चकबंदी का भी नहीं पता लगा कि बिड़वा नगला में चकबंदी कब आई? क्योंकि आप लोगों को मेजॉरिटी ऑफ द ज़मीन, जो मेजॉरिटी ऑफ द चंक है वो बिड़वा नगला में मिला। अगर बिड़वा नगला में मेरे पिताजी के द्वारा हस्तांतरित करी हुई ज़मीन व महेंद्र सिंह पुत्र उजागर सिंह व अमरीक सिंह व गुरमीत कौर के द्वारा हस्तांतरित करी हुई ज़मीन पे आपके सारे चकबंदी के पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स बनते चले जा रहे हैं, तो आपको कैसे नहीं पता कि फैमिली सेटलमेंट कभी नहीं हुआ? यही कुछ सवाल हैं जो कि तहसीलदार रणविजय सिंह को देखने चाहिए थे फैमिली सेटलमेंट तोड़ने से पहले, जो कि उन्होंने एक पक्षीय फैमिली सेटलमेंट
को सुना और देखते हुए तोड़ दिया। अवतार सिंह का संपूर्ण परिवार के साथ में मिलके व स्वर्गीय मलकीत सिंह के संपूर्ण परिवार के साथ में मिलके व निरंजन सिंह व जगीर सिंह के संपूर्ण परिवार के साथ मिलकर यही चीज़ें थीं जो कि रणविजय सिंह ने नहीं देखी। क्यों नहीं देखी ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। वो भी इस षड्यंत्र में पूरे शामिल हुए आपके साथ में, इस ज़मीन को हड़पने के लिए आपके साथ सहयोग दिया। वो सहयोग किस तरह का दिया ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। इतना ही नहीं, मैं अवतार सिंह जी से एक बात और कहना चाहूँगा कि आप के बच्चों की शादियाँ हुई गुरुद्वारे में, आपके रिकॉर्ड्स हैं, आप अपने सिग्नेचर्स हूबहू चेक कर लीजिएगा। जो अंग्रेजी में आप अपने सिग्नेचर्स करते आए हैं वो भी आपके रिकॉर्ड्स के अंदर में है। ये डॉक्यूमेंट भी मैं अटैच करूँगा इस वीडियो के बाद में, इसको अपडेट करने के लिए, ताकि लोगों को पता लगे कि आपके सिग्नेचर्स किस तरह के थे और आपने अपने भाई और उनके परिवार की सारी संपत्ति को हड़पने के लिए ये कार्रवाई करी। ये कैसे हो सकता है? जितनी भी प्रॉपर्टी स्वर्गीय स्वर्ण सिंह व उनके परिवार के पास गई, जिस तरीके के साथ भी गई, चाहे वो विल के थ्रू गई, चाहे फैमिली सेटलमेंट के दौरान गई, जो भी प्रॉपर्टी उनके नाम पे जा रही है, आप उसके हर कागज़ को, हर कोर्ट की चीज़ों को आप कह रहे हो ये तो कभी हुआ ही नहीं, ये तो गलत है। बल्कि ऐसा नहीं है। आप अगर ध्यान से सोचें, जो पेपर्स, जो डॉक्यूमेंट्स गांव आपकी ज़मीनों पे जो दूसरी जगह पे चकबंदी में यूज़ हुए हैं या बने हैं, आपके नाम पे आपके द्वारा सिग्नेचर्स करे गए या अन्य किसी रिश्तेदार ने सिग्नेचर्स करे, वो क्या सिग्नेचर्स क्या श्री स्वर्ण सिंह ने कर दिए? नहीं। आप उस चीज़ को, जो चीज़ आपके लाभार्थ की है, आप उसको कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। जो स्वर्ण सिंह की व उनके परिवार की है ये बिल्कुल गलत है, ये तो हुआ ही नहीं। साहब, हम सबको ज़मीन मिली है, सबको हिस्से बराबर बराबर के ऑलमोस्ट मिले हैं। तो मैं आपको दोनों परिवारों को ऑफ़र करता हूँ कि जितनी ज़मीन आपको हिस्से में आई, चाहे वो बिड़वा नगला में आई, चाहे हजरतपुर में आई, सेम टू सेम ज़मीन आप मेरे और मेरे परिवार के नाम पे वो ट्रांसफ़र करा दीजिएगा। और हमारी जितनी ज़मीन हमारे नाम पे व हमारे परिवार की हमारे नाम पे आई, वो हम आपको ट्रांसफ़र करा देते हैं। ईमानदारी की बात है साहब, ईमानदारी से चलिएगा, सब काम हो जाते हैं। लेकिन ज़मीर से इतना मत गिरिए कि किसी के परिवार को परेशान कर किसी की सारी संपत्ति को हड़पने के लिए आप ये कार्रवाई कर रहे हैं। आप दोनों परिवार, जिसमें कि तलविंदर सिंह सबसे ज़्यादा उत्तेजित हैं, क्योंकि फैमिली सेटलमेंट के दौरान जो ज़मीन उनको मिली, उनके पक्षकार भी उनके फेवर के हैं, ज़मीन भी उनके कब्जे में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल को फिर से रजिस्ट्री करा लेंगे, फैमिली सेटलमेंट करा लेंगे, फिर से अपने हाथ में आ जाएगी ज़मीन, तो और तो कुछ जाएगा ही नहीं, है ना जी। तो ये ऑफ़र मेरी तरफ से तलविंदर सिंह के स्वर्गीय मलकीत सिंह के परिवार को भी है। जितनी ज़मीन आपको फैमिली सेटलमेंट के द्वारा या टोटल ज़मीन जितनी भी आपको मिली है, वो सारी की सारी ज़मीन आपके हिस्से की 26.90 वो आप हमें दे दीजिएगा और आप हमारे लिए। ये दोनों परिवार जो भी हमसे एक्सचेंज करना चाहे, एज इट इज़, किसी भी टाइम, अगले 1 घंटे में, 2 घंटे में, 24 घंटे में, जब चाहें वो आप एक्सचेंज कर लिए। वहाँ से हम पता लगेगा कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना ईमानदार नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जब फैमिली सेटलमेंट हुआ है तो एक गांव ठीक है, दूसरा गांव गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ईमानदारी थोड़ी सी दिखाना बहुत ज़रूरी है साहब। इतना ही नहीं, कोर्ट कचहरियों में तो इंसान बैठे हैं, उन्हें डिसीजन करने में टाइम लगता है। अगर आपको कोर्ट कचहरियों में जाना ही है, उस भगवान की, उस बंदे की, उस ऊपर वाले की कोर्ट में आप आइए, गुरुद्वारे में आइए, अपने परिवार और अपने परिवार के सारे मेंबरान के साथ में, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में, और अपने वहाँ पे परिवार की और अपने परिवार में जो भी आपके पोते पोतियाँ, आपके बच्चे हैं, आप उनकी कसम खा के कहिएगा कि फैमिली सेटलमेंट कभी हुआ ही नहीं था और जो सिग्नेचर्स आपके इसके ऊपर हैं वो आपके नहीं हैं। साहब, उस घर में अगर आपने झूठ बोला, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है।
शायद वो आवाज़ आज ना दे, लेकिन कल को ज़रूर देगी, आपको सुनाई देगी उस आवाज़ की। इसलिए मैं आपसे एक बात फिर से कहता हूँ, जो शब्दावली आपने स्वर्ण सिंह के परिवार व स्वर्ण सिंह के बारे में शब्दावली इन केसेस में यूज़ करी और उनके परिवार को परेशान करने के लिए भिन्न भिन्न न्यायालयों में आपने केस डाले, झूठे मुकदमे डाले, वो मुकदमे आपको भी पता है कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं। और जिस तरह की शब्दावली आपने डाली, वो मैं एक्सपेक्ट मेरा और मेरा परिवार कभी कर ही नहीं सकता था। मेरे और मेरे परिवार की रूह उस दिन बहुत दुखी हुई जिस दिन आपने एक ऐसी शब्दावली को यूज़ करते हुए स्वर्गीय श्री स्वर्ण सिंह के बारे में बोला कि वो जालसाज इंसान था, वो रसूख वाला इंसान था जिसने कि ये सारी जालसाजी करके हमारी ज़मीन हड़प ली है। मैं आपको अपने परम पिता ऊपर वाले को साक्षी मानते हुए अपने और अपने परिवार के बिहाफ पे ये कहता हूँ कि कभी भी उन्होंने एक पैसे का भी लालच नहीं करा, कभी भी उन्होंने एक पैसे की कभी गड़बड़ी नहीं करी। साहब, ईमानदारी दिखाइए, गुरुद्वारे में आइए और जिस भगवान को मानते हैं अपने और अपने बच्चों की कसम खा के कहिए कि फैमिली सेटलमेंट नहीं हुआ, फैमिली ट्रांसफ़र नहीं हुआ। साहब, स्वर्गीय स्वर्ण सिंह की मृत्यु 69 ईयर्स की एज में हुई है और 69 ईयर्स की एज तक वो आपके और आपके परिवारों के साथ में चलते रहे और आगे रख के चलते रहे हैं। इसी चीज़ का दुख है जो हमारी रूह दुखी हुई मेरे और मेरे परिवार की। वो इसलिए दुखी हुई कि आपने उस इंसान के बारे में ज़मीन हड़पने के लिए षड्यंत्र रचा। क्या मजाक बना रखा है। जिस इंसान ने सारी ज़िंदगी अपनी लगा दी अपने परिवार को आगे रखने के लिए, उन्होंने अपनी इमीडिएट फैमिली को भी नहीं देखा। उन्होंने ही नहीं, उनकी पत्नी जो कि मेरी माँ श्रीमती सुरेंद्र कौर हैं, ये आप अपने आप से पूछिएगा कि इन दो जानों ने अपने आप लोगों के लिए या आपके परिवार के लिए क्या नहीं करा। और आपने आज उनकी ज़मीन हड़पने के लिए उनका ही नाम बदनाम करते हुए ये षड्यंत्र रच डाला कि ताकि हम उनकी सारी संपत्ति हड़प सकें। आप चाहें तो मैं जितने सबूत हैं, वैसे तो आपको सबूतों की ज़रूरत नहीं है, आपके परिवारों को पता है कि आप लोगों ने ये काम गलत करा है और ये गलत काम कर रहे हैं। जितने सबूत हैं मैं उसकी सारी की सारी कॉपी गुरुद्वारा साहिब हजरतपुर में मैं दोनों लिखा देता हूँ और जाके देखिएगा और लोगों को भी पता लगे कि आपके सिग्नेचर किस तरह के थे, फैमिली सेटलमेंट में किस तरह के थे और आप लोगों ने श्री स्वर्गीय स्वर्ण सिंह के व उनके परिवार के साथ में क्या करा है। साहब, ज़मीर से इतना नहीं गिरना चाहिए। सच बोलो, झूठ मत बोलो ज़िंदगी में। जिस इंसान ने आपका साथ, आपको भी मालूम है श्री अवतार सिंह जी, जिस इंसान ने आपका साथ 69 ईयर्स तक दिया है, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे इलाके के अंदर में इतनी उम्र तक कोई भी इंसान साथ नहीं दे सकता है, अपना सगा भाई भी नहीं दे सकता है जो कि श्री स्वर्गीय स्वर्ण सिंह ने आपके वहाँ उनकी पत्नी सुरेंद्र कौर ने दिया आपके परिवारों के साथ में। थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल।